रूमी का जो पहला कोट है वो है, आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। ये जो राइट और रॉन्ग है ये कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई क्लियर लाइन नहीं है कि हम बोले कि इस लाइन के इधर राइट है इधर रॉन्ग है। वो क्या कह रहे हैं कि ये आइडियाज है। आइडियाज कहां होते हैं? माइंड में होते हैं। माइंड सिर्फ अपोजिट्स में काम करता है, बिना अपोजिट के माइंड सोच नहीं सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी क्या है, आप कहोगे दिन है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ नाइट, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डार्कनेस। उसी के बेस पे तो आप कह रहे हो कि अभी दिन है, अभी लाइट है। अगर कभी आपने डार्कनेस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो तो आप क्या कहोगे कि लाइट है डार्कनेस है? कुछ भी डिस्क्राइब करो किसी भी पर्सन के बारे में, आप क्या कहोगे? वो बड़ा है, वो छोटा है। तो बड़ा मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू छोटा। छोटा मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू बड़ा। अमीर मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू गरीब। गरीब मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू अमीर। तो माइंड हमेशा कंपैरिजंस में ऑपरेट करता है। माइंड का दूसरा मतलब है नापना, चीजों को मेजर करना, उस पर ठप्पा लगाना, उसको लेबल लगाना कि वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या वो बुरा है। जैसे ही ये ऑपोजिट्स हट जाते हैं, अभी दिन है अभी रात है, जैसे ही ये ऑपोजिट्स हट जाते हैं तो माइंड वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वो क्या कह रहे हैं? माइंड के बियॉन्ड। जब वो कह रहे हैं राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड, तो वो क्या कह रहे हैं? माइंड के बियॉन्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। मतलब दुनिया कहां जीती है? द कॉन्सेप्ट्स, द आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो कह रहे हैं इस सब के बियॉन्ड, इस अपोजिट्स के बियॉन्ड एक फील्ड है। इसका मतलब वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तभी तो वो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि देयर इज एन आइडिया ऑफ अ फील्ड। आइडियाज क्या हैं? राइट एंड रॉन्ग विच आर देयर इन द माइंड, ये आइडियाज हैं। बट वो फील्ड कोई आइडिया नहीं है, दैट इज द रियलिटी। तो वो कह रहे हैं कि आई विल मीट यू देयर, कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। कब मिलूंगा और कैसे मिलूंगा? क्योंकि उस फील्ड में जहां पर राइट और रॉन्ग नहीं है, तो वहां पर कोई पर्सन कैसे हो सकता है? तो वहां पे रूमी कैसे हो सकता है? वहां पे मैं कैसे हो सकता हूं? वहां पे आप कैसे हो सकते हो? तो उस फील्ड में होने के लिए हमको खुद को खोना होगा, तभी हम उस फील्ड में हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि एक नदी में एक बुलबुला है, जब तक बुलबुला है तब तक नदी कहां है, पानी कहां है? बुलबुला है। बुलबुला बड़ा है, बुलबुला छोटा है, बुलबुला सही है, बुलबुला गलत है। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सब जो आइडियाज हैं, उसका जो ग्राउंड है वो बुलबुला है, उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो शेप है वो है। पानी के लेवल पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो जिस बुलबुले ने ये जान लिया जीते जी, मरने के बाद नहीं, कि मैं दिख तो रहा हूं बुलबुले के जैसा, लेकिन एक्चुअल में मैं पानी हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग दिख तो रहे हैं वो बुलबुले के जैसे, लेकिन एक्चुअल में वो भी पानी है। तो जिसने भी ये जान लिया उससे कौन मिलेगा? रूमी मिलेंगे। कहां मिलेंगे? वहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रूमी भी वही पानी है, मैं भी वही पानी हूं, आप भी वही पानी हो। बस समझ हमने अपने आप को कुछ और रखा है। एक्चुअल में बुलबुले नहीं है, सिर्फ दिख रहे हैं। नदी में अगर कोई बुलबुला है, उसको आप छू रहे हो, तो किसको छू रहे हो? क्या बुलबुले को छू रहे हो? बुलबुला मतलब क्या? सिर्फ एक वर्ड ही तो है जो हमने पानी की ही एक फॉर्म को दे दिया है। एक्चुअल में एग्जिस्टेंस क्या है बुलबुले का? कुछ भी नहीं है, एक आइडिया है। तो जब इन आइडियाज से हम फ्री हो जाते हैं तो वी आर बियॉन्ड माइंड। तो उसके बियॉन्ड क्या है? पानी है। बिल्कुल जैसे नदी के एग्जाम्पल में पानी नाम का एक सब्सटेंस है जो उस पूरी नदी का ग्राउंड है, जो समुद्र का ग्राउंड है। अगर नदी में से, समुद्र में से पानी निकाल दो तो कहां है नदी, कहां है समुद्र? बिल्कुल इसी तरह से इस यूनिवर्स का भी एक एसेंस है। जो भी कुछ हमको दिख रहा है, चाहे फिर वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसका एक एसेंस है। एसेंस मतलब अगर उस सबको निचोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो बचा रह जाता है उसको एसेंस कहते हैं। तो उस एसेंस की बात यहां पर करी जा रही है कि जिसने इस सच को देख लिया कि ऊपर ऊपर लेवल पे फॉर्म्स हैं अलग अलग, जिनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बट ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ आइडियाज हैं माइंड के अंदर, जिसके बेस पर माइंड ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे उस एसेंस को देख लिया तो वहां पर माइंड काम करना बंद कर देता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और डीपली टच करूं तो वो क्या कह रहे हैं कि दो बुलबुले हैं, एक का नाम रूमी है, एक का नाम आपका नाम जो भी है, आप उसमें अपने नाम को फिट कर सकते हैं। मान लो
अमित है आपका नाम। तो अमित में और रूमी में फर्क क्या है? रूमी ने इस सच को देख लिया है कि बुलबुला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है माइंड के अंदर, और जो रियलिटी है वो पानी है। उस पानी को एक्सपीरियंस करने के बाद में वो इस बात को कह रहे हैं। जो अमित है तो वो भी पानी ही, यानी रूमी जिस मटेरियल के हैं, या जो रूमी का एसेंस है वो ही अमित का एसेंस है। दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है? नंबर 1, अमित अपने आप को सिर्फ एक बुलबुला समझता है जो पैदा होता है और मरता है। अ बबल इन टाइम एंड स्पेस। रूमी इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। पानी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। पानी ना बनता है ना मिटता है, बुलबुले बनते हैं और मिटते हैं। तो फर्क क्या है? अमित के लिए जो सच है वो सच क्या है? बुलबुला। दूसरा फर्क क्या है कि अमित ने अभी तक वो जो बुलबुला है उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो मटेरियल कॉज है, उसका जो एसेंस है, यानी कि पानी, उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। यानी वो जो फील्ड है, जिस फील्ड की वो बात कर रहे हैं, उस फील्ड को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो उसके एक्सपीरियंस में नहीं है। उसके एक्सपीरियंस में सिर्फ ये फॉर्म है, क्योंकि शीशे में सिर्फ वो फॉर्म दिखती है, हमारे सेंसेस के थ्रू सिर्फ फॉर्म दिखती है। और मजे की बात क्या है, वो जो एसेंस है वो बुलबुले से उतना ही दूर है जितना कि बुलबुले से पानी। यानी लोग जैसा सोचते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स लोगों के माइंड में है कि उसको एक्सपीरियंस करना तो बहुत ही मुश्किल है, सब बकवास। क्यों? क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं फ्यूचर में नहीं है, वो यही है, उसी का वो बना है। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो उस लेवल पर कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, कहीं कोई रूमी नहीं है, कहीं कोई अमित नहीं है, कहीं कोई मैं नहीं हूं, कहीं कोई तू नहीं है। नेक्स्ट कोट इज, देयर इज नो सल्वेशन फॉर द सोल बट टू फॉल इन लव। ओनली लवर्स कैन एस्केप आउट ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स। सोल का मतलब क्या होता है, पहले यहां पे ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सोल का मतलब होता है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं। आत्मा का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं। आत्मा मतलब मैं। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता। सैल्वेशन मतलब मुक्ति, यानी मैं फंसा हुआ हूं दो दुनिया में। इस दुनिया में दो लेवल्स हैं, उन दो लेवल्स पे हम सब फंसे हुए हैं। तो उससे सिर्फ वो मुक्त हो सकता है जिसने प्यार को एक्सपीरियंस कर लिया है। वो प्यार नहीं जो हम समझते हैं कि दो लोगों के बीच का प्यार, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। प्यार का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इस तरीके से जुड़ जाना, इस लेवल पे जुड़ जाना जहां पे अलग होना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो इससे पहले वाला कोट था, वो अगर अभी आपको याद है तो उसमें क्या बात हो रही थी? एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमको किसी से जुड़ना नहीं है, वहां पर सब कुछ जुड़ा ही पड़ा है। मतलब दो बुलबुलों को आपस में जुड़ना नहीं है, जुड़े ही हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पानी से, जिसके कि वो बने हैं। दो लहरों को आपस में जुड़ना थोड़ी ना है। जब तक जुड़ना है तब तक प्यार नहीं है, तब तक दोनों का अपना अपना मैं है, जो आकर के एक दूसरे से टकराएगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, होना ही है, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। दोनों बाहर से देखने में बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो वहां पे तो क्लैश होना ही होना है, हो ही नहीं सकता कि ना हो क्लैश। अगर कोई आपको कहता है कि मेरा किसी से रिलेशनशिप है और वो कहता है कि उसमें कभी कोई क्लैश ही नहीं हुआ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। वहां पर क्लैश होना ही होना है, क्योंकि यहां पर जो सही पड़ा हुआ है वहां पर वो गलत पड़ा हुआ है। ये कुछ और चाहता है, वो कुछ और चाहती है या चाहता है, तो वहां पर तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो वो क्या कह रहे हैं? देयर इज नो सल्वेशन फॉर द सोल बट टू फॉल इन लव। कि इस मैं की तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक मैं ये देख ले कि मैं एक्चुअल में तू से, यानी इस पूरे यूनिवर्स से अलग हूं ही नहीं, यानी मैं हूं ही नहीं। तब तक ये मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो मैं को मुक्त नहीं होना है, मैं से मुक्त होना है। ये थोड़ा डीप है, ध्यान से समझना। मैं को मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है। इस मैं के थॉट से, इस मैं के आइडिया से फ्री होना है, इसको मुक्ति कहते हैं। बुलबुले को फ्री थोड़ी होना है, यानी मरना थोड़ी है। हमें इस बॉडी को मारना थोड़ी है मुक्त होने के लिए। फिर बचेगा क्या? फिर मुक्त होगा कौन? तो जीते जी, यानी जब वो बुलबुला है वहीं पर, उसी जगह पर जीते जी उस पानी को एक्सपीरियंस कर लेना है। वो पानी जो इस बुलबुले में भी है और उसमें भी है, तो मुक्त हो गया।
तो उसने एक ऐसी रियलिटी को देख लिया जो इधर भी है और उधर भी है। इसको प्यार कहते हैं। प्यार मतलब क्या? जो जुड़ गए हैं। और प्यार किसी एक से नहीं, एक से जो प्यार होगा वहां पर मिलावट होनी ही होनी है। तो किस लव की यहां पर बात करी जा रही है? ये लवर्स किसको कहा जा रहा है? जिनको किसी एक से प्यार नहीं हुआ है, सबसे हो गया, जिन्होंने सब में खुद को देख लिया है और खुद में सबको देख लिया है, वो लवर्स है। ओनली लवर्स कैन एस्केप आउट ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स। वो जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी ये जो दो दुनिया है जहां पर सब फंसे हुए हैं। और मजे की बात क्या है, लोगों को पता तक नहीं है कि वो बुरी तरीके से उन दो दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन सब फंसे हुए हैं और बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उन दोनों दुनिया से वो बाहर निकल जाते हैं जीते जी, एक सेकंड में। ये दो दुनिया कौन सी है? एक एट द लेवल ऑफ बॉडी, दूसरी एट द लेवल ऑफ माइंड। क्या हम यहां पर फंसे हुए हैं? नहीं फंसे हुए हैं। इस सच को देखने के लिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ये रियलिटी है। बॉडी ने एक ना एक दिन मरना ही मरना है, और इस बॉडी के साथ जो बॉडीज जुड़ी हुई है उन्होंने भी मरना ही मरना है। बुढ़ापा आना ही आना है, बीमारियां आनी ही आनी है, बच नहीं सकते हैं। इसी को तो फंसना कहते हैं। मरना नहीं चाहते हैं लेकिन मरना तो पड़ेगा ही, इसको फंसना कहते हैं। तो एक हम कहां फंसे हुए हैं? हर इंसान कहां फंसा हुआ है? एक एट द लेवल ऑफ बॉडी, दूसरा एट द लेवल ऑफ माइंड। ये है वो दो दुनिया। माइंड के लेवल पे हम फंसते हैं? नहीं फंसते हैं। अरे माइंड के लेवल पे ही तो असली फंसते हैं, जहां पर, अब ये जो बात मैं बोलूंगा ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी, जहां पर फेल हुए तो फंसे, सक्सेसफुल हुए तो फंसे। ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जो चाहते हो वो मिला तो फंसे, नहीं मिला तो फंसे। जो भी आप चाहते हो अपने लिए वैसा हो गया तो फंसे, नहीं हुआ तो फंसे। शादी हुई तो फंसे, नहीं हुई तो फंसे। जिनके बच्चे नहीं हुए वो इसलिए दुखी हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की वजह से ही दुखी हैं। उनसे पूछो आपके दुख की जड़ क्या है? मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। जिनके पास में नेम और फेम है वो भी फंसे हुए हैं, जिनके पास में नहीं है वो भी फंसे हुए हैं। तो हर हाल में आदमी फंसता है माइंड में। क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा ऑपोजिट में काम करता है। हम होते कहीं और हैं लेकिन होना कहीं और चाहते हैं, और जब वहां होते हैं तब फिर हम होते वहां पर है लेकिन होना कहीं और चाहते हैं। माइंड ऐसे ही चलता है। तो माइंड और बॉडी के लेवल से, यानी माइंड मतलब क्या? द प्ले ऑफ ऑपोजिट्स, अच्छा और बुरा, सही और गलत, यहां और वहां, तू और मैं, इसके बीच में आदमी पिसा पड़ा है, फंसा पड़ा है। कौन इन दो तरह के बंधनों से फ्री हो सकता है जीते जी? सिर्फ वो जो प्यार का असली मतलब समझता है, जानता है और उसमें जीता है। कभी कभी नहीं, 24 घंटे। जो प्यार ही है, ये भी कहना गलत होगा, जो प्यार करता है, क्योंकि फिर दो पैदा हो गए, एक प्यार करने वाला और एक प्यार जिसको किया जा रहा है। अरे जो प्यार ही है, जैसे नदी के एग्जांपल में मैं क्या कहूंगा, जो पानी है वही फ्री हो सकता है लाइफ और डेथ से जीते जी। ना वो पैदा होता है ना वो मरता है। वो फ्री हो सकता है माइंड के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे, क्योंकि माइंड के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ क्या है? मैं। तो जो मैं से फ्री हो गया वो माइंड से फ्री हो गया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।